हमने भारत की जलवायु के बारे में अध्ययन किया। वर्षा ऋतु, तापमान का वितरण और उस पर आधारित जो जलवायु क्षेत्र कोपेन का वर्गीकरण हमने देखा था। आज की कक्षा में हम भारत की जो प्राकृतिक वनस्पति है उस पर प्रकाश डालेंगे। वर्गीकरण समझने से पहले, उसका वितरण समझने से पहले हम ये समझ लें कि प्राकृतिक वनस्पति कहते किसको हैं। प्राकृतिक वनस्पति जो स्वयं से विकसित पादप समुदाय होता है, किसी दिए गए क्षेत्र में एक निश्चित समय में, उसे हम ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, कुछ पीछे का समय, उसे हम जो है प्राकृतिक वनस्पति कहते हैं। ये प्राकृतिक रूप से उत्पन्न होती है, मानवकृत नहीं है। इसमें सामान्य घास, झाड़ियाँ, पौधे और पेड़ सभी सम्मिलित होंगे जो प्राकृतिक रूप से विकसित हुए हैं। भारत की अगर वनस्पति हम उसका अध्ययन करना चाहें तो हमें कई शोधकर्ताओं का उल्लेख मिलेगा, जिसमें प्रमुख नाम आते हैं H.G. चैंपियन, कार्ल ट्रॉल और G.S. पुरी। G.S. पुरी ने भारत की वनस्पति को जो है विस्तार से अध्ययन किया था और इन्होंने भारत को कुल जो है 116 वनस्पति प्रदेशों में विभक्त किया है। इनका क्लासिफिकेशन सबसे सर्वाधिक जो है अध्ययनरत है। अगर इन सभी का हम जो योगदान है उनको देखते हुए सभी सम्मिलित रूप से अगर हम अध्ययन करें तो भारत को निम्न प्रकार से वनस्पति क्षेत्रों में विभाजित किया जा सकता है। सर्वप्रथम आता है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति या ट्रॉपिकल एवरग्रीन वेजिटेशन। इस प्रकार की वनस्पति, जो प्राकृतिक वनस्पति है, वह 200 सेंटीमीटर से अधिक की जो आइसो हाइट है, समवर्षा रेखा है, उससे अधिक का जो क्षेत्र है उसमें यह वनस्पति पाई जाती है। वार्षिक जो इसके लिए आवश्यक है, वार्षिक जो वर्षा होती है वो 200 सेंटीमीटर से अधिक हो तो वहाँ पर इस प्रकार के वन पाए जाते हैं। यह सघन वन होते हैं और तीनों लेयर्स में इसमें वनस्पति पाई जाती है। तीनों लेयर्स का मतलब नीचे घास मिलेगी, फिर झाड़ियाँ मिलेगी और ऊपर पेड़ मिलेंगे लंबे लंबे, और इन पेड़ों के ऊपर भी जो है बेलें चढ़ी हुई होती है, क्लाइंबर्स चढ़ी हुई होती है। तो इस प्रकार की वनस्पति सघन सदाबहार वनस्पति के अंतर्गत आती है। जो भारत में इसका अगर हम वितरण देखें तो पश्चिमी घाट जो है प्रायद्वीपीय पेनिनसुलर प्लेट्यू का एक भाग है, प्रायद्वीपीय पठारी क्षेत्र का एक भाग है, वेस्टर्न घाट्स, जहाँ यह वनस्पति देखने को मिलती है। उसके अलावा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और फिर उत्तर पूर्वी राज्य जिसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश इत्यादि हैं, तो यहाँ पर ये इस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है क्योंकि यहाँ वर्षा जो है खूब होती है और इस वर्षा के कारण जो है वन सदाबहार, मतलब सदा हमेशा हरे भरे रहते हैं। पतझड़ का मौसम यहाँ नहीं आता है। दूसरे, इसको जैव विविधता का हॉटस्पॉट भी कहते हैं क्योंकि सघन वनस्पति होने के कारण वन्य जीव भी यहाँ खूब बहुतायत में मिलते हैं और जो वनस्पति हमें और कहीं नहीं मिलेगी वो यहाँ हमें देखने को मिलती है। तो ये जो नीलगिरी वाला भाग है वो तो एक संरक्षित भाग भी है एंड उनको बायोडाइवर्सिटी पार्क घोषित किया गया है जो पश्चिमी घाट के अंदर है। अगर मानव की रुचि के अनुसार देखें तो इसमें जो हमारे स्पाइसेस हैं,
स्पाइसेस यानी लौंग, काली मिर्च, कॉफ़ी, ये इत्यादि जो है इस प्रकार की कृषि जो है यहाँ की जाती है। मिर्च हो गई, लौंग, काली मिर्च हो गई, लौंग हो गई, इलायची हो गई, मसाले हो गए। तो मसालों की जो बागाती खेती है, रबर हो गया, इसके अलावा रबर भी हो गया मसालों के अलावा। तो यहाँ इस प्रकार की खेती जो है बहुतायत में मिलती है, लेकिन यह हमारी प्राकृतिक वनस्पति को नुकसान पहुंचा रही है ये चीज़, क्योंकि कृषि के लिए उपयोग करना का मतलब हुआ मानव का हस्तक्षेप, और मानव का हस्तक्षेप का मतलब हुआ प्रकृति का जो है ह्रास होना। दूसरी प्रकार की जो वनस्पति भारत में पाई जाती है प्राकृतिक, उसे हम ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडुअस वेजिटेशन बोलते हैं। ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडुअस वेजिटेशन का मतलब हो गया उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन। यह पर्णपाती होते हैं जो वर्ष में एक बार पतझड़ जहाँ आता है, लेकिन इसमें भी दो किस्म हैं, एक तो शुष्क हो गया और एक हो गया आर्द्र। तो हम आर्द्र को पहले पढ़ेंगे, शुष्क को इसके पश्चात जो तीसरा टॉपिक है उसके अंतर्गत पढ़ेंगे। इस प्रकार के वन जो है 100 से 200 सेंटीमीटर की जो समवर्षा रेखा है उसके मध्य में पाए जाते हैं। इसमें वर्ष में एक बार मैंने जैसे कि बताया पतझड़ आता है। शीशम, सागवान, चंदन, ये जो है डिस्टिंग्विशेबल मतलब अन्य के अलावा अगर यहाँ हम देखें तो अन्य में भी मिल सकती है, लेकिन प्रमुख रूप से यहाँ पर देखने को मिलती है। तो ये तीन वनस्पतियाँ हैं, शीशम, सागवान और चंदन। यह इस प्रकार के वनों में पाई जाती है। इसका विस्तार अगर हम देखें तो जो मैदानी भाग है उसका पूर्वी मैदानी भाग, जिसमें झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़ नहीं, झारखंड और बिहार आते हैं, और फिर मध्य का जो भाग है पठारी भाग, उसमें छत्तीसगढ़ और पूर्व का जो भाग है प्रायद्वीपीय भाग, उसमें उड़ीसा। तो ये चार राज्य प्रमुखता से आते हैं। इसके अलावा कुछ नैरो बेल्ट्स के अंदर, संकरी पट्टियों के अंदर ये मिलता है। जैसा कि हमने देखा कि भाई वेस्टर्न घाट्स हैं, वहाँ पर ये सदाबहार वन पाए जाते हैं। उसके ही पूर्व में संलग्न एक अगर संकरी पट्टी देखें तो वहाँ पर ये आर्द्र प्रकार की पर्णपाती वन जो है उष्णकटिबंधीय ये पाए जाते हैं। इसके अलावा तराई की जो बेल्ट है वहाँ पर भी इस प्रकार के वन पाए जाते हैं, और कुछ बिखरे हुए जो प्रायद्वीपीय विभाग के अंदर जो उच्च भूमि के क्षेत्र हैं वहाँ पर ये हमें मिलते हैं। तीसरी प्रकार की जो वनस्पति है वह है उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वनस्पति। यह भी पतझड़ के वन है, लेकिन इसमें शुष्कता अधिक है। शुष्कता से होता यह है कि जो वनस्पति की सघनता है वो कम हो जाती है। तो हालांकि इसमें भी शीशम और सागवान पाए जाते हैं, लेकिन तेंदुपत्ता और जो पलाश है उसके जो पेड़ हैं वो इसको अलग से एक परिचय देते हैं, इसका एक डिस्टिंग्विशेबल एरिया बनाते हैं। इसके पश्चात आता है उष्णकटिबंधीय कांटेदार वनस्पति। क्योंकि राजस्थान के निवासी इसको अच्छी तरह से भलीभांति पहचानते होंगे। यह 50 सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा के नीचे वाले क्षेत्र के अंदर मिलती है, मतलब इससे 50 सेंटीमीटर से जहाँ वर्षा कम होती है वार्षिक औसत, वहाँ पर यह वनस्पति मिलती है। पश्चिमी राजस्थान में प्रमुखता से मिलती है। आकड़े, कैक्टस, कांटेदार पेड़ जैसे बबूल, खेर इत्यादि, खेजड़ी, खजूर भी। तो ये इस तरह की चीज़ें, इस तरह की जो वनस्पति है यहाँ पे हमें ज़्यादा पाई जाती है। वर्षा कम होने के कारण ये अपने आप को एडजस्ट करती है वनस्पति। कम वर्षा में भी वनस्पति जो है अपने आप को जीवित रखने में सक्षम है। तो वो कांटों के द्वारा, मोटी छाल के द्वारा, गहरी जड़ों के द्वारा, इस प्रकार से जो पौधे हैं वो हमें यहाँ वनस्पति जो हमें देखने को मिलती है। पांचवा जो प्रकार है वो आता है शीतोष्ण प्रकार की वनस्पति। शीतोष्ण मतलब, अब चूँकि भारत जो है एक प्रमुखतः उष्णकटिबंधीय प्रदेश है, ट्रॉपिकल या सब ट्रॉपिकल, लेकिन यहाँ पर शीतोष्ण प्रकार की वनस्पति भी देखने को मिलती है। वो कहाँ मिलेगी शीतोष्ण प्रकार की? जहाँ पर हम जो माउंटेनियस एरियाज़ हैं, पहाड़ी क्षेत्र है, और जो कि वो उत्तर में ही स्थित है, कर्क रेखा से काफ़ी उत्तर में, जहाँ उच्च भूमि का क्षेत्र आ जाता है।
वहाँ पर इस प्रकार की वनस्पति मिलती है। अब इसको हम अगर वर्गीकरण इसका देखना चाहें तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग एक वर्गीकरण देखने को मिलता है। इसमें जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ रही है वैसे वैसे हमें वनस्पति का प्रकार भी बदलता हुआ नज़र आ रहा है और जलवायु का प्रकार भी बदलता हुआ नज़र आ रहा है। तो सबसे पहले अगर हम देखें 1000 से 2000 मीटर यहाँ पर जो है आर्द्र शीतोष्ण वन पाए जाते हैं। अब इनकी पहचान होती है इनके पेड़ों के द्वारा। पेड़ यहाँ पर जो मिलते हैं वो प्रमुखतः ओक, चेस्टनट, ऐश और बीच। यह चार मोटी चौड़ी पत्तियों के जो है पौधे हैं, पेड़ हैं, जो यहाँ 1000 से 2000 मीटर की ऊंचाई पर देखने को मिलते हैं। इसके पश्चात दूसरा जो भाग आता है वो 1500 से 1750। अब आना चाहिए 2000 से अधिक, लेकिन इसको एक अलग से वर्गीकरण किया गया है जहाँ जिसको हम सब टेम्परेट फॉरेस्ट, जिसको हम चीड़ की जो है अलग से, चीड़ की लकड़ी आप नाम सुना होगा, जो रेलवे इसके अंदर स्लीपर क्लास में जो या बैठने के लिए जो चेयर्स बनी होती है वो चीड़ की लकड़ी से बनी होती है। तो ये पेड़ जो है ये इस प्रकार की वनस्पति जो है 1500 से 1750 मीटर में अलग से जो है इसका वर्गीकरण है। फिर 1700 से 2500 मीटर की ऊंचाई पर वास्तविक जो है शीतोष्ण प्रकार के वन पाए जाते हैं, जिसमें सेडार, फर और पॉपुलर, ये तीन अलग से डिस्टिंग्विशेबल वेजिटेशन है यहाँ पर जो इसको पहचान देती है। 2400 से 3500 मीटर पर शुष्क जो, क्योंकि वर्षा यहाँ कम हो जाती है लेकिन शीतोष्ण प्रकार रहता है, तो ड्राई टेम्परेट शुष्क शीतोष्ण प्रकार के वन पाए जाते हैं, वन प्राकृतिक वनस्पति पाई जाती है, जिसमें प्रमुख आता है देवदार। देवदार बहुत ऊंचे और चौड़े तने वाले वृक्ष होते हैं। और इसके अलावा पाइनस और सिड्रस। पाइनस होती है तीखी पत्तियों वाले पौधे, जैसा क्रिसमस ट्री आपने देखा होगा, तो उस प्रकार की जो वनस्पति है वो यहाँ पाई जाती है। इसमें पत्तियाँ जो होती है चौड़ी ना होकर एकदम सुई की नोक की तरह लंबी लंबी पत्तियाँ होती है, इसमें सुई की तरह पत्तियाँ होती है लंबी लंबी। तो ये हम पाइनस प्रकार की जो वनस्पति है वो यहाँ पाई जाती है। सबसे अलग पहचान जो है वो अल्पाइन क्षेत्र की है, जो 3660 से 4880 मीटर की ऊंचाई पर ये वनस्पति मिलती है। इसमें प्रमुखतः घास है, हरी घास जो सॉफ्ट होती है, जिसको गुजर बकरवाल समुदाय के जो लोग हैं वहाँ पर वे अपनी भेड़ें और बकरियाँ चराते हैं। इसके अलावा एक ऐसा वृक्ष है जो बहुत कम मात्रा की नमी के अंदर पैदा होता है, जिसको हम जूनिपर या रोडेंड्रॉन बोलते हैं। ये छोटे छोटे वृक्ष होते हैं, इनको बढ़ने में कई साल लग जाते हैं। इनकी छाल बहुत कोमल होती है और ऊंचाई भी इनकी कम होती है, और पेड़ का तना भी इनका सीधा नहीं मिलेगा, आपको टेढ़ा मेढ़ा मिलेगा, क्योंकि जैसे जैसे नमी की मात्रा जो सॉइल के अंदर, मृदा के अंदर नमी की मात्रा जैसे जैसे इनको प्राप्त हुई वैसे वैसे ये बढ़ते चले गए, अपने आप को कठोर जो जलवायु से बचाते हुए ये विकसित हुए हैं। और पास पास नहीं मिलेंगे, बहुत दूर दूर इस प्रकार के पेड़ मिलेंगे आपको। तो ये जूनिपर और रोडेंड्रॉन इसकी खासियत है। ये कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है कि भाई 3660 से 4880 मीटर की ऊंचाई पर किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी, आपके कॉलेज के एग्ज़ाम में भी ये पूछे जाते हैं, तो आप इसका उत्तर जूनिपर और रोडेंड्रॉन से दें। छठा जो वनस्पति का वर्गीकरण किया गया है वह है मैंग्रोव वेजिटेशन। मैंग्रोव वनस्पति जो हमारी समुद्र के पास में जो तटीय भाग है वहाँ हमें ये देखने को मिलती है। इस वनस्पति की खासियत यह है कि यह समुद्र के खारे पानी में भी अपने आप को जीवित रखने में सक्षम है। और चूँकि यहाँ टाइड जाती है, लो टाइड आएगी, हाई टाइड आएगी, तो उस समय में भी ये बड़ी तेज़ी से विकसित होकर अपने आप को जीवित रख पाती है। ये वनस्पतियों का वर्गीकरण हमने देखा। अगली कक्षा में हम देखेंगे कि भारत में जो वनस्पति है उसका कुल क्षेत्रफल कितना है, इसको बचाने क्या क्या प्रयास किए गए हैं,
तब तक के लिए आप इसका अध्ययन करें और कोई प्रश्न है तो अवश्य पूछें। धन्यवाद।